दरअसल इंडिया जो है, अगर हम उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा वहाँ पॉपुलेशन पर वो इस टाइम नंबर 1 पे है। और हमारे यहाँ का हाल ये है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है और डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। इंडिया के इस लिहाज से काफ़ी वर्किंग में है। अब तक जो बच्चे हैं वो जो 9-10th के बच्चे हैं वो पिछली बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी रिसर्च खत्म भी हो गई है। जो एक छोटे बच्चे को भी पता है, हमारे बच्चों को ये पता होता है कि भाई पिछली बार ये लॉन्ग आया था तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएगा, चेंज हो गया है, इसी चैप्टर में से ये आ जाएगा। और टीचर गेस लगा देती है 4 लोग हैं, 4 में से 3 कर लो, लाजमी आप पास हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़ी। नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूं आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया ने अपना गगनयान का टेस्ट मिशन कंप्लीट कर दिखाया, वो सक्सेसफुल रहा है अपने इस मिशन में। तो आए पूछते हैं पाकिस्तानी आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी इंडिया ने चंद्रयान का मिशन अपना उन्होंने कहा और वो करके दिखाया, और उसके बाद गगनयान का मिशन उन्होंने कहा भी तो उन्होंने उसे भी सक्सेसफुल बना कर दिखाया। तो आए बात करते हैं। उनका मेरे ख्याल से तो अब तक जितने भी मिशन जा रहे हैं, चंद्रयान, गगनयान, सारे ही आगे पता नहीं कौन कौन से उनके मिशन आएंगे, वो सारे टॉप पे जा रहे हैं। कंपैरिजन अगर हम देखे जाएं पाकिस्तान और इंडिया का, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं है। क्यों कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा? हमारे तो अभी सियासतदानों में इतनी लड़ाई चल रही है, उनकी भी चल रही है, लेकिन इस तरह से नहीं। हमारे तो सियासतदान ही आपस में एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं, कोई इसको जेल भेज रहा है, कोई उसको जेल भेज रहा है। हमारे तो यहाँ पे सियासतदानों में इत्तेफाक किया, वो मुल्क के बारे में सोचने के बजाय अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी जेबों के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने क्या। और वैसे भी चंद्रयान पे वो लोग ऐसे ही नहीं गए, उनको एजुकेशन उनको लेके गई है। हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ा दिया है, सच में पढ़ा दिया है हमने। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ कहा है, उन्होंने हमें पढ़ाना है। टाइम जो ये आ गया है ना, बिल्कुल हमने भी पढ़ा दिया उनको, और वो अच्छी तरह एजुकेशन की फील्ड में, हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं। मैं जहाँ तक मेरा ज़्यादा एजुकेशन के मामले से ही ताल्लुक है, तो मैं उनको अगर देखता हूँ तो हम अब तक जो बच्चे हैं वो जो 9-10th के बच्चे हैं वो पिछली बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी रिसर्च खत्म भी हो गई है। जो एक छोटे बच्चे को भी पता है, हमारे बच्चों को ये पता होता है कि भाई पिछली बार ये लॉन्ग आया था तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएगा, चेंज हो गया है, इसी चैप्टर में से ये आ जाएगा। और टीचर गेस लगा देती है 4 लोग हैं, 4 में से 3 कर लो, लाजमी आप पास हो जाओगे। तो वो एक हिसाब है, ना कोई कंसेप्ट है, ना कोई कुछ रटलाइजेशन है, रट्टा चल रहा है हर जगह। और वही सिलेबस तकरीबन 15 सालों से चलता आ रहा है। जो मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उन्होंने भी वो पढ़ा था। तो सोचे वो कितना पुराना सिलेबस है, और उससे हमें कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब वो चंद्रयान उन्होंने वहां पे लैंड करवाया चांद पे, अब वो क्या करेंगे, उसकी जितनी भी रिसर्च होगी उसको फटाफट अपनी बुक्स में डालेंगे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई वो तो जस्ट 3D उन्होंने बना के हमें दिखा दिया, लेकिन चंद्रयान का फेक है। ये तो फिर गलत बात है। ये तो हम तरक्की से उनकी तरक्की को मजाक बना रहे हैं ना। जल क्या रहे हैं, बस हम पहुंच नहीं सकते तो बातें बना रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है, इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। अंगूर हासिल नहीं हुए तो खट्टे हो गए हैं। तो वही बात है हमारे बीच में भी। तो सर, हमारे पाकिस्तान की हालात किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं? इंडिया हमारे साथ ही ये लोग आजाद हुए हैं ना, हम लोग अलग एक ही टाइम पे हुए हैं, लेकिन आज इंडिया इतना आगे और पाकिस्तान इतना पीछे, कोई तो वजह होगी ना। देखिए, हालात चेंज करने के लिए ना, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, मैंने सच वो बुक भी कृष्णा मूर्ति की थी, इंडियन राइटर की थी। उसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, द वर्ल्ड इज अस। ठीक है, तो हम वर्ल्ड है। जब हम एक अपने आप को बदलेंगे ना, तो वर्ल्ड खुद ब खुद हमारा पाकिस्तान बदल जाएगा। पर हमारे पाकिस्तान में तो यार हमारे हुक्मरान भी जो है करप्ट है, और हम लोग भी करप्ट हैं। हमें भी, हमारे आवाम में भी जिसको भी मौका मिलता है हम लोग करप्शन लाजमी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करप्शन छोड़ें, करप्शन तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैं अपना बताता हूँ, मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था, मेरे नंबर थोड़े से कम थे, तो मेरा मेरिट नहीं बन रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं वहां पर गया, मैंने सर से कहा सर ये मुझे आप देख लें, अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो मुझे बता दें, अगर इवनिंग में होता तो भी बता दें, मॉर्निंग में ना करें मेरा। उनका बेटा आपका इवनिंग में भी नहीं होना। मैं वहां पे चुपचाप खड़ा रहा, मेरे नंबर मेरिट कम था, इवनिंग में भी नहीं हो रहा था, इवनिंग में भी नहीं पूरा मेरिट आ रहा था मेरा। मैंने देखा एक बच्चा आया, उसके पास आईफोन था, 12 प्रो मैक्स था उसके पास। आया वो, उसने ऐसे फोन पे बात करता हुआ, जी ये सर से बात कर रहे हैं। उसने सर से बात करवाई, वो वहाँ पे बैठे हुए थे जो एडमिशन कर रहे थे। सर से बात की, उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे हैं आप? जी। उसने ऐसे बात की है, और फौरन से उसने कहा उस बच्चे को एडमिशन दे दे। और बच्चे के जब मैंने देखा मार्कशीट, उस पे नंबर 550 थे। और आप कितने थे? मेरे 666 थे। तो मतलब यहाँ मेरिट की कोई कदर नहीं बन रहा तो उसका बन गया।
ठीक है। मेरे से कम नंबर वाले का बन गया, क्या सिर्फ रिश्वत से या सिफारिश से? हर जगह सिफारिश है यहाँ पे, हर जगह रिश्वत है, हर जगह पाकिस्तानी समझ लो इस टाइम रिश्वत के कटहरे में। बिल्कुल, कटहरे में क्या, हर छोटी से छोटी जगह पे वो हो रही है रिश्वत। मुझे ये समझ नहीं लगती खास और आम में क्यों फर्क करते हैं। ये क्या है कि पैसे वाले को बड़ी वो और उसको वो, या कोई रिश्वत वाले को, क्या है ये? अगर वो कर रहे हैं तो कल क्यों हम भी कर रहे हैं, हम करेंगे। तो सर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? छोटे छोटे तरीके होते हैं, छोटे छोटे तरीकों से तो हम छोटे छोटे तरीके मुझे भी बताएं। छोटे छोटे तरीके क्या, जैसे आप ये देखें, मेरा एडमिशन होने से रह गया, लेकिन फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से कर लिया अपना इंटरमीडिएट। मैंने कर तो लिया, लेकिन वहां से तो मुझे बुरा लगा ना, मुझे गुस्सा आया, मुझे दुख हुआ। फिर मैंने ये सोचा, अब मैं क्या सोचूंगा कि अच्छा जी इसने ये किया, अब आगे जब मैं भी ऐसे किसी पोस्ट पे होऊंगा मैं भी ये करूंगा। गुस्सा आता है आते हैं। कि ये क्या कर रहे हैं। तो सर आपके मुताबिक पाकिस्तान किस तरीके से बेहतरी की तरफ जा सकता है? क्योंकि इंडिया जो है आईटी में हमसे आके, मैन्युफैक्चरिंग में वो हमसे आके, मईशत में तो वो सबसे अच्छा जा रहा है। वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं, उसने वो मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे साइंटिस्ट ने ऐसी ऐसी रिसर्चें कर दी हैं। क्या था वो मैं भूल गया हूँ। एक और बताता हूँ, उसके डॉक्टर्स ने एक ऐसा, वो उसका ना हाथ था एक आदमी का ना, वो नहीं था ठीक, वो खराब, उन्होंने काट दिया। उन्होंने उसका ऐसा हाथ लगाया कि वो नकली तो लगता ही नहीं है। उनके डॉक्टर्स ने उसको ऐसा हाथ दिया। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डॉक्टरों का भी मैरिज, चले जाएं आप लोग गवर्नमेंट उसमें चले जाएं, वहाँ पे भी रिश्वत, जाली डिग्रियां, जाली डिग्रियां जाली नहीं है, रिश्वत से हर किसी को एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है। सही हो गया। और पढ़ने वाला वो रह जाता है। अब कुछ दिन पहले देखा नहीं एमडी कैट का क्या हुआ है, वो बच्चे लेके एहतजाज करने निकले हैं, हुआ कुछ भी नहीं उनका, एहतजाज भी उन्होंने कर लिया बेचारों ने। एमडी कैट के उनको 200 नंबर का होता सर है। इंडिया की इतनी तरक्की करने की कोई खास वजह खास वजह एक नहीं जो है ना। हम भी अपनाए तो हम भी शायद थोड़ा सा आगे निकल आए। देखिए, खास वजह एक नहीं है ना, खास वजह बहुत सी है, हम एक ही अपना ले, बड़ी बात है। तो बताएं मुझे भी क्या। सबसे पहले तो अपने आप को ठीक कर ले। वो नहीं ठीक होती, हमारी आवाम पे तो डंडा चलेगा तो ये लोग ठीक होंगे तो नहीं चलने वाले। पॉइंट वो ना तोहमत ना लगाया करें, या किसी को ना कहा करें कि तू सही हो ये, और खुद आप वही हरकतें आप में हो। सर वैसे इंडिया की तरक्की की खास वजह क्या उनके पास मोदी जी का होना है? मोदी जी साहब तो पहले भी थे उनके पास, तो पहले कहाँ थी उनकी तरक्कियाँ। ये तो मोदी साहब शायद मेरे ख्याल से, मोदी के ताल्लुकात भी पहले खराब थे बाहर के ममालिक के साथ, पहले इंडिया के होंगे, साथ। लेकिन अब देखे ना सुपर पावर बनने तक के लिए तैयार है इंडिया। मेरी नानो रोज ना टीवी लगा के बैठी होती हैं, उसमें देख रही होती हैं। उन्होंने सबसे, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क वो है जिसकी माशियत स्ट्रॉन्ग है, और माशियत किसानों से स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, किसानों से स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा क्यों लगता है? फार्मर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, फार्मर से स्ट्रॉन्ग होती है, माशियत फार्मर से स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और वो उन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, उनको कोई सहूलतें फराहम करते हैं। हमारे जो किसान है वो वो भी लोग मर रहा है इस किसानों को वो लोग साइंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी फील्ड का एग्रीकल्चरिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ये बात। बहुत बड़ी बात है। और जो इंडिया इनको- तरक्की करता हुआ नजर भी आता है, और सब सारे के हमारे जो वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्रीज हैं सबके सब इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, उनका बनता भी है ना। लेकिन सर उनका पाकिस्तान में कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछता। नहीं, झूठे मुंह, यहाँ तो सच्चे मुंह भी नहीं कोई पूछता, झूठे मुंह तो ये दूर तो की है। बात है। तो हमारा कंपैरिजन अभी बहुत पीछे है उनसे, हमें अभी बहुत तरक्की करने की जरूरत है। सर हमारी आवाम को कोई, आवाम कह रही है हमारी हुकूमत को कोई अच्छा सा मैसेज देते जाएं। अच्छा, मुझे एक और बड़ी मजेदार बात बात करता हूँ। हमारे ना जो मैं भी वैसे तो यूथ ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का थोड़ा सा इल्म है कि अपने ना उसातिज़ा की इज्जत कर लें थोड़ी सी, बस वो थोड़ी सी इज्जत कर लें, अपने से बड़े की इज्जत कर लें। मैंने एक और बुक में पढ़ा था, ये तो शायद सबने पढ़ी हो, 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की बुक है। उसमें पहला ही उसका लॉ था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मास्टर कौन है? आपका उस्ताद है, उसको नेवर आउटशाइन कर दे, मतलब कि उसको कभी भी कुछ ना कहें, उसकी इज्जत में कभी भी कोई ऐसा अल्फाज ना बोले। क्या आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में उस्ताद-ए-ज़ा की इज्जत नहीं है? मैं कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में था, एक, अब मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, वो कॉलेज में था, उसमें एक उस्ताद ने उस बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, आप यकीन जाने बच्चे ने इतनी बहस की टीचर से कि टीचर ने भी इतनी नहीं की होनी। टीचर ने बहस की नहीं, बल्कि टीचर ने कहा आप चीटिंग क्यों कर रहे थे? मैं तो करांगा है वो। हमारी एक और वजह ये है कि हम बदतमीज अवाम है, हम बदतमीज। बदतमीज कौम है। बदतमीज, हम सच में बदतमीज। इज्जत करें तो करवाएंगे, वो कहते हैं ना डू गुड हैव गुड,
कोई वही वाला सीन चला लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मकफ़ात अमल है, वो तो हो नहीं है सबके साथ। जो हम बीत रहे हैं हो रहा है हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। दरअसल इंडिया जो है, अगर हम उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा वहाँ पॉपुलेशन पर वो इस टाइम नंबर 1 पे है। और हमारे यहाँ का हाल ये है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है और डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। इंडिया के इस लिहाज से काफ़ी वर्किंग में है, और हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को भी कुछ अच्छा करें, और हमारे जो प्रॉपर जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना उनको सीट्स पे लाया जाए। इंडिया जो है उसके अंदर एक तो डेमोक्रेटिक स्टेट है और सोशलिस्ट भी है, और उसके अलावा वहाँ पर जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके, जिसमें आप गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स ऊपर हैं। हमारे यहाँ का ये है कि हमारे यहाँ पे एक्स रिटायर्ड आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, एक्स रिटायर्ड होते हैं, वो अपनी उस सीट्स पे आ जाते हैं, जो कि प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर पाते। हमें अपने इंस्टीट्यूट को रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। सर एजुकेशन सिस्टम में तो आपने सही बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो हमारे हुक्मरान ये बोलते हैं कि भाई जब हमारी हुकूमत आती है तो हम लोग अपने आवाम के लिए हर तरह की फैसिलिटी फराहम करते हैं अपने आवाम को, लेकिन बदले में हमारे लिए कुछ होता नहीं है। इसकी कोई खास वजह, या फिर हमारी आवाम अंधी है जैसे दिखता नहीं है, या हमारे हुक्मरान कुछ करते नहीं है। हमारी आवाम, दरअसल बात आपने वहीं से शुरू की, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% से भी डाउनफॉल पे जा रहा है। इस लिहाज से हमारी आवाम जो है ना वो एक स्टोरी है, अगर टाइम है तो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। प्लेटो का जो था ना, उसने एक बात की थी कि अगर एक इलेक्शन हो ना और एक डॉक्टर खड़ा हो और एक हलवाई खड़ा हो, आवाम चूँकि उसको नॉलेज नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो वो जो होगी जब वो कहेंगे कि इलेक्शन में दोनों खड़े होंगे, डॉक्टर चूँकि कड़वी दवाई देता है इसलिए लोग डॉक्टर के बजाय हलवाई को वोट देंगे क्योंकि वो मीठी दवाई देता है। तो यही बात है, हमारी आवाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास वो मीठी दवाई है, और सही होने के लिए हमें कड़वी दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो यही बात है कि हम जो है पॉलिटिशियन है वो हमें इस तरह की वो आवाम को शऊर नहीं दे रहे। लेकिन सर ऐसा क्यों, हमारी आवाम अगर पढ़ती भी है तो पढ़ने के बाद हम लोग रुख करते हैं बाहर के ममालिक का, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पाकिस्तान में क्या इतना गिरा पड़ा है हमारा पाकिस्तान कि इसमें एक एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर नहीं कर सके? दरअसल बात फिर से वो लोग चंद्रयान पे पहुंच गए, उन्होंने गगनयान का मिशन अपना कंप्लीट कर लिया, G20 सबमिट उन्होंने करवा लिया है, आईफोन क्या मेड इन इंडिया उन्होंने बना लिया है। वही बात है ना कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स को, एक्सपर्ट्स को ना आने नहीं दिया जाता। मोनोपली क्रिएट हुई है। अब पॉलिटिशियन आप पाकिस्तान में देखें कितनी पॉलिटिकल खानदान है, सिर्फ 4 या 5 जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। अवाम पॉलिटिक्स में आती नहीं है, इंस्टीट्यूट के अंदर आती नहीं है, तो वही जो खानदान है ना वो अपनी मोनोपली बना के बैठे हुए हैं, वो किसी और को आने नहीं देते। और अवाम जिनके जो पढ़ी लिखी होती है वो देखती है कि हम जो इतना मैसअप क्रिएट हुआ है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बाहर का रुख करती हैं। हमें ये चाहिए कि हमारी जो अवाम है अगर वो मोबिलाइज होती है, मोबिलाइज होके वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आती है, तो फिर हमारे लिए काफी अच्छी है। सर इंडिया आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में उनका इकोनॉमी लेवल इतना अच्छा है, आखिर इसकी कोई खास वजह? इसमें तो पाकिस्तान भी इकोनॉमिक जो आपकी फ्रीलांसिंग और दूसरी डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, पाकिस्तान भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान भी एक अच्छे पैटर्न पर चल रहा है, लेकिन मसला यही है कि हम उसको, इंडियंस ने अगर अनाउंस किया था ना कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, तो उन्होंने ये काम किया। हमारे पाकिस्तान में हुक्मरान आते हैं, कहते हैं कि हम लोग भाई इतनी नौकरियां देंगे, कुछ नहीं होता। आ जाके हमारी आवाम फिर बेरोजगार है, हमारी आवाम को अगर मौका मिलता है हम लोग आगे जेबें काट रहे होते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जी बात ये आपने ठीक है, हमें सोशली अपने मोराल को हाई करने की जरूरत है। कि वही बात है ना कि अगर जिस तरीके से करेंगे हम लोग अपने मोराल को हाई, एजुकेशन स्टैंडर्ड को बेटर करके, वो कैसे होगा? वो इस सूरत में होगा। चले अब आपने कहा ना एजुकेशन सिस्टम को हमें बेस्ट करना पड़ेगा, तो इंडिया हमारा बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे जो बड़े ममालिक हैं वो लोग उन्हें सलाम करते हैं, तो क्या हमें भी हाथ मिलाना चाहिए इंडिया से? आखिरकार हमारा हमसाया मुल्क है, हमें हाथ मिला लेना चाहिए। दरअसल बात यहाँ पे मैं कंट्रोवर्शियल कर सकता हूँ, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है। देखें पाकिस्तान जो है ना, हमारी यहाँ पे आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर हम आज कह देंगे कि पाकिस्तान इंडिया दोस्त है, जिस तरह पाकिस्तान चीन है, तो इतना जो हम ना दिफा पे बजट इस्तेमाल करते हैं वो फिर दिफा पे बजट इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखें, हम अपना दिफा का बजट इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें
हम ये बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ मिलता है आफ्टर अफगानिस्तान। ठीक है, हमें इंडिया के साथ बॉर्डर मिलता है और हमने अपनी ज़्यादातर जो फोर्स है वो वहाँ तैनात की हुई है। अगर आज हम कह दें कि हमारे उसके दरमियान टेंशन खत्म हो गया, हम दोस्त हैं, तो फिर हमें वहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्सेस खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हम जो हमारा बजट होगा वो हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट्स को, हुक्मरानों को ये चाहिए कि खुदारा आज गुलामी और मुलाजमत वहाँ से निकलें और आवाम की करना शुरू करें। आवाम की मुलाजमत करें, ना कि बूट्स की, बूटों की हुक्मरानी ना करें।